पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को नैब लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल अलीम खान को आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम पर पकड़ा गया। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब का एलामिया। अब्दुल अलीम खान आज चौथी बार नैब में पेश हुए थे। वजीर आजम इमरान खान को बनीगाला में अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी की इत्तला दी गई। गिरफ्तार होते ही अब्दुल अलीम खान वजारत से मुस्ताफी। इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। कॉपी वज़ीर आज़म को भेज दी। अब्दुल अलीम खान कहते हैं अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। गिरफ्तारी और केस का अदालत में सामना करूंगा। जरा ये बातें कर रहे हैं, उनसे ये पूछें कि डील किसके साथ हुई है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो अपना मुकदमा अदालत में लड़ रहे हैं। इस तरह की बातें करने वाले अदालत पर इल्ज़ाम लगा के तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अदलिया पर इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। परवेज रशीद कहते हैं नून लीग और अदलिया की डील की बातें करने वाले वजीर तौहीन अदालत कर रहे हैं। दलाल चौधरी बोले डील या ढील नहीं मांग रहे, अदालतों में पेश हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीरों और पार्टी रहनुमाओं को कानूनी मामलात पर गैर जरूरी बयानात देने से रोक दिया। कहा ऐसे बयानात ना दिए जाएं जिनसे सियासी माहौल खराब हो। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी को भी बुलवा लिया गया। नैब रावलपिंडी ने LNG केस में 8 फरवरी को तलब कर लिया। नैब हुकाम साबिक वज़ीर आज़म से मुबीना करप्शन के हवाले से तफ्तीश करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मेडिकल बोर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत का कॉपियां फरीकैन को देने का हुक्म। नैब की तरफ से दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत। सिर्फ बीमारी की वजह से सजायाफ्ता मुजरिम को जमानत नहीं दी जा सकती। वकील के दलाइल। समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। आखिरकार पंजाब हुकूमत को ख्याल आ ही गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज। दिल के इलाज के लिए PIC मुंतकिल। कमरा सब जेल करार। मरियम नवाज भी वालिद की इयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंची। घर का खाना भी साथ लाई। रिपोर्ट्स मिल गई आपको? नहीं, अभी नहीं मिली है। डॉक्टर क्या सूरत हाल है अभी? अभी कंफर्म नहीं, कुछ देर तक बताएंगे। तो इनको PIC शिफ्ट किया जा रहा है? आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। आप प्रेफरेबली प्रिंसिपल साहब से बात कर लें, वो आपको बताएंगे। दवाई अद्वियात में तब्दीली हुई है कोई? मेरे ख्याल वही मैनेज कर रहे हैं, तो आई थिंक ही विल बी द राइट पर्सन। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स हमें नहीं दी गई। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज की इजाजत देने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म को तिब्बी सहूलियात देने में नाकाम हो गई। नाम ECL से निकाला जाए। हिना परवेज भट्ट की तरफ से जमा कराई गई करारदाद का मतन। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि अफसोस की बात है नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने से रोका जा रहा है। दूसरे लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। 50 लाख घर बनाने का वादा किया गया, मगर लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत जो 50 लाख घर देने की बात हो रही थी, मैंने अभी जैसे कहा कि घर अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जिनके पास हैं उनको तो बेघर न किया जाए। तो पाकिस्तान क्वार्टर्स के जो रिहायशी हैं उनके मसले को भी इंसानी बुनियादों पर देखा जाना चाहिए। वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। सूबों का FBR की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध ने अशिया पर भी सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार मांग लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है खिदमात के शोबे में टैक्स वसूली बेहतर की है। अशिया पर भी सेल्स टैक्स हमारे हवाले किया जाए।
सिंध के पास जब से सेल्स टैक्स ऑफ सर्विसेज आया था तो उसकी ग्रोथ तकरीबन 26% हुई है और फेडरल टैक्सेस की ग्रोथ पिछले 5 साल में 12 या 13% हुई एग्जैक्ट नहीं है। तो हमने डबल से बेहतर काम किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा कहलानी को बैरून मुल्क सफर से रोकना बुनियादी हुकूक की खिलाफ करती है। हुकूक को पामाल करना न्याजी हुकूमत का वतीरा है। इमरान खान सुन ले, जाली मैंडेट वाली सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का ऑपरेशन करते रहेंगे। गरीब के दर्द का एहसास है, उसके पास महंगी गैस है, उसके पास महंगी बिजली है, इन चोरों की वजह से, लुटेरे और डाकुओं की वजह से। इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। मैं कौम को बताऊंगा ये डील या ढील या धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पैकेज का है, बंदे का पैकेज है या पूरे खानदान का पैकेज है या नहीं है। बिकॉज कोई पैकेज और कोई डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। कोई डील या ढील वज़ीर आज़म की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। रेलवे को कमाऊ पुत्तर बनाएंगे। चोरों और डाकुओं की वजह से रेलवे को नुकसान पहुंचा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में झगड़ा करने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मुल्तान में गुफ्तगू। हुकूमत का कोई भी इदारा या एजेंसी अपने मैंडेट से तजावज़ न करे। आइन मुसल्लह अफवाद को सियासी अमल में शामिल होने और किसी भी सियासी जमात और शख्सियत की हिमायत से रोकता है। मुसल्लह फौज के 3 अफराद ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि तहरीक लब्बैक ने मुसलमानों के जज्बात से खेला। कानून शिकनी पर सजा नहीं होगी तो कानून शिकनों का हौसला बढ़ेगा। पंजाब हुकूमत का एक और यू टर्न। पहले बेनजीर अस्पताल रावलपिंडी के एमएस डॉक्टर तारिक न्याजी की मअतली फिर बहाल कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस का कहना है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर बहाल किया गया। राजा बुशारत ने भी डॉक्टर तारिक न्याजी की बहाली पर कोई एतराज नहीं किया। लाहौर में वकीला ने खिलाफ फैसला आने पर खातून जज को कमरा अदालत में बंद करके ताले लगा दिए। सेशन जजेस का वाक़े पर एहतजाज, अदालतों से उठकर चले गए। वैगनों में सिलेंडर या फराटे भरते बम हैं। वैन में गैस सिलेंडर मजीद कई जिंदगियां निकल गया। करक में मुसाफिरों से भरी वैन आग का शोला बन गई। 16 मुसाफिर जिंदा जल गए। सानहर साहिवाल में मुलविस सीडीडी के गिरफ्तार एहलकार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 15 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। जीआईटी की भी साहिवाल में तहकीकात जारी। कराची मलीर में रेस्टोरेंट में फायरिंग के मुकदमे में मेहताब अकबर राशिदी के भतीजों की अदालत में पेशी। पुलिस की रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सक्खर में रिमशा कत्ल केस का मतलूब मुलजिम जुल्फकार वसान गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, डकैती, अगवा, पुलिस मुकाबले और असलहा रखने के भी 20 केसेस दर्ज। कराची में 2.5 साल की बेटी को समुद्र में फेंकने वाली मां का 3 रोजा रिमांड। शौहर और घर वालों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। आज बयानात कलमबंद होंगे। गुजरांवाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी से लड़की घर से अगवा। नामालूम अफराद गन पॉइंट पर लड़की को जीप में डालकर फरार हो गए। लड़की घर में अकेली रहती थी। 24 न्यूज ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। ट्रंप का मेक्सिको सरहद पर दीवार बनाने पर इसरार। मुफाहमत की सियासत पर जोर। कहते हैं बैरून मुल्क दुश्मनों को नाकाम बनाने के लिए अपने मुल्क में इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान कहा, अजीम कुव्वतें ना ख़त्म होने वाली जंगें ईरान नहीं लड़ती। अमरीकी फ़ौज की वजह से अफगान मसले का हल मुमकिन हुआ। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद अफगानिस्तान से फ़ौज कम करेंगे। ईरान रियासती दहशतगर्दी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ब्रेक्जिट डील को बचाने की एक और कोशिश। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ब्रेक्जिट डील से मुताल्लिक यूरोपीय रहनुमाओं से कल अहम मुलाकातें करेंगी। It's a pleasure to visit Peshawar. In fact, it's an honor to have been in Peshawar, and I want to say
thank you to all of Peshawar, all of Pakistan for continuing to showing me love. And I want to thank my brother here, Javed Afridi. Nothing but love for this guy. पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सैमी दौरे पाकिस्तान के बाद वतन वापस चले गए। मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। सबका प्यार मेरी यादों में महफूज रहेगा, क्रिकेटर का ट्वीट।